चीनी हर सामान्य घर की आम जरूरत। पर आपको पता है क्या कि चीनी की कीमत पिछले 6 सालों में जो थी वही है, लेकिन इस दौरान गन्ना उगाने वाले किसान की लागत लगातार बढ़ रही है और मिलें दबाव में आ रही है। इस उलझन के बीच सरकार का एक फैसला अटका हुआ है। आखिर क्या सरकार चीनी की एमएसपी को बढ़ाने की तैयारी में है? इथेनॉल की कीमतें क्या एक बार फिर से बढ़ सकती है? और इस फैसले से किसान, मिल और आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रतीक्षा पालवी एग्रीको के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत का चीनी उद्योग पिछले कई सालों में बढ़ती लागत, बढ़ा हुआ एफआरपी और स्थिर बाजार कीमतों के दबाव से जूझ रहा है। सरकार शुगर एमएसपी बढ़ाने पर विचार कर रही है, एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और इसके पीछे की वजह है गन्ने की बढ़ती लागत और किसानों का बढ़ता दबाव। 2019-20 में एफआरपी करीब 2 से 75 रुपए प्रति क्विंटल था और अब 2025-26 के लिए लगभग 29% बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल तक आ चुका है। यानी किसान के गन्ने का दाम तो बढ़ रहा है, उसके साथ ही चीनी मिलों की समस्या भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि चीनी का एमएसपी मूल्य फरवरी 2019 से 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। इस साल में गन्ना महंगा, बिजली महंगी, मजदूरी महंगी, लेकिन चीनी का दाम फिक्स। इसलिए इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने साफ कहा है, देश में शुगर एमएसपी को कम से कम 40 प्रति किलो किया जाए। वही नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों का कहना है कि एमएसपी कम से कम देश भर की औसत एक्स मिल कीमत के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अभी मिलें घाटे में चल रही है। गन्ने की लागत इतनी बड़ी है कि सिर्फ 1 किलो चीनी बनाने की औसत लागत लगभग 40.24 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मतलब यदि एमएसपी नहीं बढ़ा तो मिलें किसानों का भुगतान नहीं कर पाएगी और देरी से भुगतानों की स्थितियां बढ़ेगी। यही कारण है कि सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 2025-26 के लिए 15 लाख टन चीनी की निर्यात अनुमति दी है, जबकि पिछले साल सीजन की सिर्फ 10 लाख टन इजाजत थी। निर्यात अनुमति बढ़ने का मतलब है कि घरेलू चीनी की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए एमएसपी बढ़ाना लगभग जरूरी हो जाता है, नहीं तो मिलों का घाटा होगा और किसानों को भुगतान रुक सकता है। देखिए, पूरी कहानी एक त्रिकोण की तरह है। किसान चाहता है कि उसकी मेहनत का दाम उसे मिले और मिले चाहती है कि हम घाटे में ना जाए, और सरकार चाहती है कि चीनी की कीमत बहुत ना बढ़े, इथेनॉल उत्पादन भी चलता रहे और किसान भी खुश रहे। अभी सरकार सक्रिय रूप से एमएसपी और इथेनॉल की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है, जैसे कि घरेलू बाजार की स्थिति, निर्यात पॉलिसी और लागत का आकलन पूरा हो जाएगा, एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अगर एमएसपी बढ़ा तो किसानों को देर से मिलने वाला भुगतान तेज होगा, मिले घाटे से उबरेंगे और इथेनॉल उत्पादन भी स्थिर रहेगा। अगर एमएसपी नहीं बढ़ा तो मिलों पर दबाव आएगा, किसानों को भुगतान में देरी बढ़ेगी और पूरी चीनी उद्योग की श्रृंखला कमजोर हो सकती है। भारत का शुगर उद्योग सिर्फ चीनी बनाने की मशीन नहीं है, यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ एमएसपी पर फैसला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों किसानों और हजारों मिल मजदूरों का जीवन पर असर डालता है। तो दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या चीनी का एमएसपी बढ़ना चाहिए? क्या एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।